हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 का 8 से लेके 16 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन है। अ स्टैचू 1.6 मीटर, एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, स्टैंड्स टॉल ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे पिलार शेप में होता है जिसके ऊपर मूर्तियां स्थापित की जाती है। ठीक है, ये पेडेस्टल होता है। तो 1.6 मीटर टॉल एक मूर्ति है जो पेडेस्टल के ऊपर रखी गई है। और क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और फ्रॉम द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। अब पेडेस्टल का टॉप क्या हो गया, ये रहा स्टैचू का टॉप ए और ये पेडेस्टल का टॉप। यहां से D से B तक, D से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है B का 45 डिग्री। ठीक है, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट h ले ली हमने। स्टार्ट करते हैं 10 45 क्या होता है, ऑपो ओपन एडजेसेंट, ऑपो है h, एडजेसेंट है CD। CD दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में, इसलिए मैं CD को पहले टारगेट करूंगा। 10 45 कितना होता है 1 h अपॉन CD। तो CD की जगह अब मैं क्या यूज करूंगा, CD इक्वल्स टू h। ठीक है, ये मिल गया h। मैंने आपको पहले ही बताया अगर एंगल्स 45 डिग्री हैं तो अपोजिट और एडजेसेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा वाला एंगल भी 45 होगा, तो दोनों के सामने जो साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए 10 60 करके। नाउ 10 60 डिग्री इक्वल्स टू, ऑपो कितना है यहाँ पर, ऑपो ये पूरा हो जाएगा h प्लस 1.6, एडजेसेंट कितना है h है, 1060 √3 होता है, √3 h प्लस 1.6 अपॉन h, √3 के पास h को भेज दीजिए तो √3 h इक्वल्स टू h प्लस 1.6। इसे मैं सेपरेटली लिख देता हूं यहां पर, √3 h इक्वल्स टू h प्लस 1.6। अब h को आप लोग साइड में ले लीजिए और उसमें से h कॉमन निकाल लीजिए। h कॉमन निकला, कितना बचा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, h इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहां पर आप कॉन्जुगेट यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो h इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 0.8 1.6 बन जाएगा। हाइट कितनी आ गई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। राइट, ये समझ लीजिए टावर है, टावर बड़ा होता है बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहां से, फुट ऑफ द टावर से। ये रहा फुट ऑफ द टावर और ये रहा टॉप ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग से, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 दिया गया है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर का जो टॉप है वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फुट ऑफ द बिल्डिंग से आपको 60 दिया गया है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आपको दिया है 50 मीटर्स। आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसे h मान लेते हैं। चलिए दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ट्राइंगल DCOB और ट्राइंगल ABO। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं जिसमें कॉमन क्या है, दोनों में ये बेस कॉमन है। बड़ा वाला ट्राइंगल लीजिए DOB, सॉरी ये C है, इसे C बोल देता हूं मैं, DCB। 10 60 क्या हो जाएगा, ऑपो मतलब हाइट ऑफ द टावर 50 है, एडजेसेंट कितना है CB है। 10 60 √3 होता है, 50 अपॉन CB। ये क्या हो गया, CB इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। ठीक है, ये आपको मिल गया 50 अपॉन √3। अब ये ट्राइंगल ले लीजिए छोटा, A B और C ट्राइंगल ले लीजिए।
इस ट्राइंगल में tan 30 इक्वल्स टू ऑपो अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है 50 अपॉन √3 दिया है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, h अपॉन 50 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इधर भी दीजिए, 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू h, तो h कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3 3, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग वुड बी 50 अपॉन 3 मीटर्स। आप इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बहुत छोटा आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लीज जरा आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रोड। ये रोड है, दो पोल हैं, पोल 1 पोल 2, और रोड कितना चौड़ा है 80 मीटर्स, इट इज 80 मीटर्स। सड़क पर कहीं पे भी एक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू टावर आर 30 एंड 60। अब बेटा देखिए इसमें ये जो है ये ज्यादा बड़ा मुंह खुला हुआ है, ठीक है, और ये छोटा मुंह खुला हुआ है। ओके, जो पास में होगा तो उसको गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, तो ये एंगल हो गया 60, और जो दूर खड़ा होगा जो पॉइंट जिस टावर से दूर होगा उस पॉइंट से हमें ज्यादा गर्दन ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह आप पता लगाओगे कौन सा बड़ा एंगल है कौन सा छोटा एंगल है, ठीक है बच्चों। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें हाइट फाइंड करनी है पोल की, दोनों की हाइट सेम ही होगी। ओके, आप चलिए दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। 10, ये अगर 80 है, ये पूरा कितना है 80, तो इसे x मान लेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, अगर BO x बन गया, BO कितना ले लिया हमने x, तो OD कितना होगा, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पहले BO निकालेंगे। tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू ऑपो मतलब AB मतलब h हाइट अपॉन BO। ओके, अब देखिए tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन BO। इधर ले आइए, इसे यहां पर भेज दीजिए, h कितना बन जाएगा, BO कितना बन जाएगा, BO को सब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, h अपॉन √3 बन जाएगा। इसे पॉइंट नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, पहले हमने ये लेके सॉल्व किया tan 60, अब ये लेके सॉल्व करेंगे tan 30। tan 30 कितना होता है, ऑपो मतलब ये तो पोल की दोनों पोल की हाइट सेम ही है, ऑपो अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट दिया है हमें OD। अगर आप x और 80 माइनस एक्स लेके ना सॉल्व करना चाहते हैं फिर भी चलेगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h की वैल्यू हमें पता नहीं है, OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू एज इट इज रखिए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, अब OD को सब्जेक्ट बनाइए, OD इक्वल्स टू √3h, ये पॉइंट नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा BO और OD को अगर ऐड करोगे, BO प्लस OD कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा, ठीक है। BO कितना था h अपॉन √3, OD कितना था √3h इक्वल्स टू 80। यहां पर LCM लीजिए, h प्लस 3h अपॉन √3 इक्वल्स टू 80, 4h इक्वल्स टू 80 √3। हाइट ऑफ द पोल्स कितनी बन जाएगी हमारी, हाइट इक्वल्स टू 4 को ले जाइए डिवाइड करिए 80 को डिवाइड करिए 4 से, बन जाएगा 80 अपॉन 4 √3, ठीक है बच्चों। 4 20 तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया 20 √3 मीटर्स, 20 √3 meters. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. एक कैनाल है उसके किनारे पे, एक कैनाल है उसके किनारे पे एक A TV tower stands vertically on a bank of a canal. ये कैनाल है, ठीक है, उसके किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है. दिस इज अ कैनाल और इसके किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है.
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is 60 degree, right? From a point on the other bank directly opposite to the tower, right? ये समझ लीजिए यही कैनाल है, यहां से हमने 20 मीटर गलत ले लिया। कैनाल कहाँ है? सिर्फ ये है कैनाल, ठीक है, ये कैनाल है। और यहां से टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और उससे 20 मीटर दूर अपोजिट डायरेक्शन जब चल के जा रहे हैं, वहां से टावर के टॉप को देख रहे हैं, वो 30 आ रहा है, ठीक है। कितना मीटर दूर गए? 20 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल की विड्थ ये होगी BC, ठीक है बच्चों। ये एक टावर है, किनारे पे, कैनाल के किनारे पे है। कैनाल की दूसरी तरफ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। और 20 मीटर और दूर जाया जाए तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। ये 20 मीटर्स हो गया, ठीक है। ये कैनाल की विड्थ हो गई। हमें कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है और टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं क्या कॉमन है? हाइट ऑफ द टावर इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। चलिए पहले छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, अंदर वाला। 1060 इक्वल्स टू ऑपो अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। 1060 की वैल्यू √3 होती है, h अपॉन BC। अब BC कितना बन जाएगा? h इक्वल्स टू √3 BC। अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ADB ले लीजिए। इसमें 1030 कितना होगा? ऑपो अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट पूरा कितना हो जा रहा है? 20 प्लस, देखिए ये 20 था, ठीक है, 20 प्लस ये क्या था? BC, 20 प्लस BC। चलिए अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस BC। इसमें h को सब्जेक्ट बना दीजिए। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस BC अपॉन √3। दोनों h को कंपेयर करिए, फ्रॉम 1 and 2, दोनों को कंपेयर करिए। √3 BC इक्वल्स टू 20 प्लस BC अपॉन √3। इसे √3 को जब लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 3BC हो जाएगा। 3BC इक्वल्स टू 20 प्लस BC। इसे आप लेफ्ट साइड ले आइए, 3BC माइनस BC, 2BC इक्वल्स टू 20। BC कितना आ गया? 10 आ गया, राइट। तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी आ गई? विड्थ ऑफ कैनाल आ गया 10 मीटर्स, ठीक है। विड्थ ऑफ कैनाल आ गया 10 मीटर्स। अब हाइट ऑफ द टावर अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग? BC की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। सो हाइट ऑफ द टावर इज, मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल रहा हूं, √3 इंटू 10, दैट इज 10 √3 मीटर्स। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखिए बच्चों 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ऑब्वियसली केबल टावर जो है बिल्डिंग से ऊंचा होता है, तो यहाँ पे केबल टावर बना दीजिए। 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? हमें दिया है 60 डिग्रीज, ठीक है। और इसी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो फुट है वहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है? 45 डिग्रीज। अब बच्चों ये 45 है तो आप देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, ये भी 45 बन जाएगा, ठीक है। ये 45 था तो ये भी 45 बन गया। चलिए पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं। 10 45 इक्वल्स टू क्या होगा? ऑपो अपॉन एडजेसेंट। ये ऑपो है, ये एडजेसेंट है। ऑपो कितना है? 7, एडजेसेंट कितना है? BC। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 7 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? BC इक्वल्स टू 7 मीटर्स हो गया, ठीक है। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये कितना आ गया? 7 मीटर्स आ गया, ठीक है बच्चों। ये 7 मीटर्स, तो इसके ऊपर भी ये भी 7 मीटर्स।
अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये 7 मीटर्स था तो ये भी 7 मीटर्स था, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, और यू कैन से अपोजिट साइड ऑफ, इस पर्टिकुलर केस में ये क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई ले लिया, उसमें 10 60 क्या हो जाएगा, ऑपो मतलब यहाँ पे ईडी है अपॉन एडजेसेंट जो 7 है, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू ईडी अपॉन 7। तो अब ईडी कितना बन जाएगा, 7√3 मीटर्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया 7√3 मीटर्स, ये आपका आ गया 7√3 मीटर्स। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर होगी ईडी प्लस डीसी। तो हाइट ऑफ द टावर वुड बी, ईडी कितना है 7√3 प्लस डीसी कितना है 7 है, 7 को कॉमन निकाल लीजिए, √3 + 1 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, क्या है ये, लाइट हाउस, ठीक है। यहां से लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 and 45 डिग्री। 2 शिप है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 है और दूसरे का 45 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, जो दूर होगा उसके लिए ज्यादा नजर नीची नहीं करनी पड़ेगी, राइट। जो एकदम पास में होगा उसके लिए आपको नजर बहुत ज्यादा नीची करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया 45, ठीक है। और ये देखो कम नजर करनी पड़ी, दूर है तो कम आपको नजर झुकानी पड़ेगी, ये 30। लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर्स, तो ये भी बेस भी 75 बन जाएगा। चलिए 10 45 इक्वल्स टू ऑपो अपॉन एडजेसेंट। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, बीसी को लेफ्ट साइड भेज दीजिए, 1 बन जाएगा, बीसी इक्वल्स टू 75 हो गया, 75 मीटर्स, ये 75 मीटर्स हो गया, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी 10 30 ले लीजिए। इसके लिए ऑपो क्या है 75 और एडजेसेंट क्या है बीडी है, बीडी मतलब बीसी प्लस सी डी। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 75, बीसी की वैल्यू 75 है प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी तो अननोन है, हमें फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 प्लस सी डी इक्वल्स टू 75√3। सी डी को सब्जेक्ट बनाइए, सी डी इक्वल्स टू, ये इक्वल टू साइन है, ठीक है, इक्वल टू है 75√3 माइनस 75 क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू 75 कॉमन निकाल लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, it is 75√3 minus 1 meter. Next question. A 1 tall meter girl spots a balloon with a moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meters. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम, ये बेस हो गया जमीन, यहाँ पे 1.2 मीटर की हाइटेड गर्ल है, वो देख रही है एक बलून को, और बलून कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये उड़ रहा है 88.2 मीटर्स की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। अब ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा यहाँ पे। कुछ देर बाद वो ऑब्जर्व कर रही है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बच्चों, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री। अब 60 से फिर 30 हुआ, मतलब उसकी नजर नीचे ले जानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो बलून आगे की तरफ गया। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30, ठीक है। ये पूरा होगा 88.2, ये 1.2, ये भी 1.2, ये कितना हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, 88.2 माइनस 1.2 कितना हो गया 87.2, ये बन गया 87.2। देखो बच्चों ये कितना बन गया 87.2 बन गया, ठीक है। पूरी हाइट थी 88.2, ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, मतलब हमें डीई फाइंड करना है, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए 10 60 क्या हो जाएगा, ऑपो कितना है एडी, एडी की हाइट तो मैंने आपको बताई 87.2, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, दैट इज 87.0, ओके। 88.2 माइनस 1.2 क्या हो जाएगा 87.0 हो जाएगा, ठीक है।
गलती से मैंने 87.2 लिख दिया, ठीक है, राइमिंग 88.2 माइनस 1.2 इक्वल्स टू 87.2, दैट इज रॉन्ग, राइट। राइमिंग की वजह से मैंने 2 बोल दिया। ओके, आ जाइए वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी मैं 87.0 कर देता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए ये कितना हो गया 87, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे भी 1.2, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये भी होगा 87, 10 60 क्या हो जाएगा ऑपो अपॉन एडजसेंट कितना है CD, ठीक है। तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, 87 अपॉन CD को सब्जेक्ट बनाइए, 87 अपॉन √3 मीटर्स, CD आ गया 87 अपॉन √3। अब आप लोग दूसरा ट्राइंगल लीजिए 10 30, इसके लिए क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल 10 30 के लिए, इसमें भी ऑपो अपॉन एडजेसेंट, ऑपो अपॉन एडजेसेंट कितना है CE, कितना है CE, ठीक है, CE 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 87 अपॉन CE कितना है, CE हमें पता नहीं है, CE को सब्जेक्ट बनाइए, CE कितना आ गया 87 √3। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून कौन सा है DE, देखिए ये DE क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। तो DE कैसे मिलेगा, DE मुझे मिल सकता है अगर मैं पूरा ये जो CD है, जो CE है उसमें से मैं CD माइनस कर देता हूँ, CE में से CD माइनस कर देता हूँ, तो DE कितना हो जाएगा, CE में से 87 √3 में से मैं CD माइनस कर रहा हूँ, मतलब 87 अपॉन √3, एलसीएम ले लीजिए, DE बन जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, 87 को आप कॉमन निकाल सकते हैं, 87 कॉमन निकल गया, 3 माइनस 1 अंदर बचा अपॉन √3, ये कितना हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है बच्चों। बन गया क्या DE, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून बन गया 87 इंटू 2 अपॉन √3, इसे रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 कितना हो गया 3 2 6, 3 9 27, ये बन गया 3 9 27, 29 इंटू 2, 29 इंटू 2 कितना होगा 58 √3 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, यहां से यहां तक, राइट। यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 58 √3, ये रहा आंसर 58 √3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A straight highway leads to the foot of the tower, right? एक हाईवे है वो सीधा कहाँ जा रहा है टावर के फुट तक, ये टावर है, क्या ये TOWER टावर। ओके, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degrees। वो कार काफी दूर होगी इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत कम है, राइट, 30 डिग्रीज। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि कुछ समय बाद 6 सेकंड बाद वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, मतलब कार आगे आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन गया, ठीक है, कितने सेकंड्स में 6 सेकंड्स में। ओके, ठीक है, और टावर की हाइट इसमें हमें नहीं दी है। अब यहां से C से B पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड करना है। सॉरी, अब देखिए बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, लेट द स्पीड बी x मीटर पर सेकेंड। तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, स्पीड इंटू टाइम, राइट, स्पीड कितना है x इंटू टाइम कितना है 6, तो 6x मीटर्स हो गया। ये कितना हो गया बच्चों 6x मीटर्स। ओके, दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि एक h कॉमन है,
टावर की हाइट कॉमन है। चलिए ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल के लिए। 1060 क्या होगा, पहले छोटा ट्राइंगल ले रहा हूं। 1060 ऑपो अपॉन एडजेसेंट, एच को सब्जेक्ट बनाइए, एच को सब्जेक्ट बनाइए। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इंटू 1060, BC इंटू ये BC इधर जाएगा 1060 के पास, ये √3 है, पॉइंट नंबर 1, इसे पॉइंट नंबर 1 बोल दीजिए। दूसरा ट्राइंगल लीजिए 1030 वाला, ये पूरा ट्राइंगल ABD ये ले लीजिए। 1030 कितना होगा, फिर से ऑपो अपॉन एडजेसेंट कितना हो गया, BC प्लस ये कितना था बेटा, ये था 6x मीटर्स, राइट। अब BC प्लस ये पूरा कितना था, BC प्लस 6x, इसमें x को सब्जेक्ट बना दीजिए। 1030 की वैल्यू 1/√3, h अपॉन BC प्लस 6x, h को सब्जेक्ट बनाइए, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस 6x अपॉन √3। ओके, अब देखिए दोनों जगह एच को कंपेयर कर लीजिए, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में। मतलब BC इंटू √3 इक्वल्स टू BC प्लस 6x अपॉन √3, इसे लेफ्ट साइड भेज दीजिए। BC इंटू ये BC है, ये √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू BC प्लस 6x, BC को लेफ्ट साइड लाइए, 3BC माइनस BC कितना हो जाएगा, 6x, 2BC 6x, BC कितना हो गया, 6x अपॉन 2 दैट इज 3x, BC हो गया 3x। अब अगर कार को 3x डिस्टेंस ट्रैवल करना है और कार की स्पीड आपको x मीटर पर सेकंड दी है, तो कितना टाइम लगेगा। You know what is time? Time equals to distance upon speed. Distance is 3x. और स्पीड कितनी है, x कट, मतलब कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, राइट। कार को यहां से C से B तक पहुंचने, फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर बच्चों। आगे बढ़ते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 मीटर and 9 मीटर, ये 4 मीटर हो गया और दूसरा वाला 9 मीटर हो गया। कितना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, कॉम्प्लीमेंट्री दिया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका मतलब समझिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक एंगल अगर थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल A प्लस एंगल B अगर मैं ऐड करूं तो कितना होना चाहिए, ये एंगल x बोल देता हूं, चलिए एंगल x एंगल y, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब ऐड करूं तो 90 होना चाहिए। एक एंगल को मैंने थीटा ले लिया तो दूसरा एंगल कितना होगा, एंगल y इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें ये देख रहे हैं आपके हाइट ऑफ द टावर इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ओके, ठीक है। एक पॉइंट 4 मीटर दूर है बेस ऑफ द टावर से और दूसरा पॉइंट 9 मीटर दूर है, ठीक है। दो ट्राइंगल बन रहे, दोनों ट्राइंगल में 10 ले लीजिए। 10 मैं थीटा यहाँ पे यूज करता हूँ, थीटा इधर 90 माइनस थीटा, ठीक है, एंगल्स की जगह पे थीटा यूज कर रहा हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू ऑपो अपॉन एडजेसेंट, इधर भेज दीजिए। h इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, h इक्वल्स टू 4 tan थीटा, पॉइंट नंबर 1। अब यहां पे लीजिए दूसरा ट्राइंगल, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ऑपो, फिर से यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर है अपॉन एडजेसेंट 9 है। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो तो कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 9, h को सब्जेक्ट बना दीजिए, h इक्वल्स टू 9 कॉट थीटा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। आप h को कंपेयर भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे 4 tan थीटा इक्वल्स टू 9 कॉट थीटा, 4 tan थीटा इक्वल्स टू 9 इंटू 1/tan थीटा। tan थीटा को लेफ्ट साइड लाइए और इसे 4 को राइट साइड भेज दीजिए, तो tan थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/4। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई,
tan थीटा इक्वल्स टू √9/4, राइट। तो हो जाएगा 3/2, प्लस माइनस होगा, ठीक है, पर हम लोग सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ओके, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर, h इक्वल्स टू 4 tan थीटा, उसमें tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिए 4 इंटू 3/2, दैट इज 2 2 ज़ा 4। आगे आंसर हमारा 6, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। दूसरा जो मेथड आपको बताना चाहता हूं वो कुछ ऐसी है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी मेथड आपको बता देता हूं। यहाँ पे आया था h इक्वल्स टू 4 tan थीटा और दूसरा आया था h इक्वल्स टू 9 cot थीटा आया था, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो h इंटू एच क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा। देखिए tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, कट हो जाएगा, कट। h स्क्वायर इक्वल्स टू 36 आया, h कितना हो जाएगा, √36, दैट इज 6 मीटर्स। ओके बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे PYP, पास्ट ईयर्स पेपर्स। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे अहेड, बाय चिल्ड्रन।